हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। हरियाणा सार्वजनिक उपक्रम के चेयरमैन सुभाष बराला से खास बातचीत की हरियाणा न्यूज ने, आइए आपको सुनवाते हैं। हरियाणा एंटरप्राइजेस ब्यूरो के चेयरमैन सुभाष बराला हमारे साथ हैं। हरियाणा एंटरप्राइजेस ब्यूरो की क्या जिम्मेवारी है और किस तरह से इन्हें जो इनके अंतर्गत बोर्ड एंड कॉर्पोरेशंस आती हैं उनकी कैसे मॉनिटरिंग करनी है, ये हम जानेंगे बराला साहब से। जो आपका एंटरप्राइजेस ब्यूरो है, इसकी बेसिक जिम्मेवारी क्या है? देखिए, जो जितने भी विभाग इसके अंतर्गत आते हैं, 62 विभाग इसके अंतर्गत आते हैं और इसमें एक नोडल एजेंसी के नाते ये ब्यूरो काम करता है। जो भी मुख्यमंत्री जी की सरकार की जो मंशा है, जैसे आज 19 विभाग यहाँ पे बुलाए थे, उनके चेयरमैन आए थे, उनके जो मुखिया हैं अधिकारी, उसमें MD, CEO या अन्य कोई मुखिया अधिकारी वो आए थे, तो उनसे जो रिपोर्टिंग ली है उसके आधार पे कौन सा विभाग आज कहाँ खड़ा है, क्या उसकी स्थिति है, कर्मचारियों से लेकर के और नफे नुकसान तक की हर एक चीज के ऊपर इस बैठक के अंदर चर्चा की है। तो उसके आधार पर कैसे हम जो बेहतर कर रहे हैं और ज्यादा बेहतर कैसे करें, और जो आज बेहतर नहीं कर पाने की स्थिति में है वो कैसे अच्छी स्थिति के अंदर आए, और जन कल्याण की योजनाएं हैं वो ठीक प्रकार से लागू हों और उसमें जो जनता को लाभ मिल रहा है वो लाभ कैसे उन तक पहुंचे, इस बात की चर्चा आज की इस बैठक के अंदर की गई है। ये ज्यादातर बोर्ड एंड कॉर्पोरेशंस जो हैं नफे के साथ साथ कई घाटे में भी हैं जी। ये बताएं कि उनको घाटे से उभारने के लिए, क्योंकि आपने अब नई ऊर्जा के साथ ब्यूरो को संभाला है, तो क्या आपकी योजना है? देखिए, अभी बैठ करके क्योंकि आज पहली बैठक हुई है, उसमें स्थिति सामने आई है कि कौन सा विभाग कहाँ खड़ा है, कौन सा डिपार्टमेंट क्या कर रहा है, तो उसके आधार पे योजना बनाने के लिए अधिकारियों को कहा है और व्यक्तिगत रूप से मैं भी संबंधित जो चेयरमैन हैं या उन विभागों के अधिकारी हैं बैठ करके कैसे हम बेहतर को और बेहतर करें, कैसे जो बेहतर नहीं है उसको अच्छी स्थिति में लेकर के आए, बेहतर स्थिति में लेके आए, इस बात का प्रयास करूंगा। परिवार पहचान पत्र की बात आई थी, इसमें ब्यूरो का क्या रोल है? देखिए, इसमें एक कोऑर्डिनेशन बनाने की इसमें बात है। जैसे अब महिला कल्याण विभाग है, लेबर का विभाग है, अपना पिछड़ा वर्ग कल्याण का जो महकमा है, या फिर भवन निर्माण मजदूर में काम लगे हैं, ऐसे बहुत सारे विभाग हैं जिनमें एक ही प्रकार की योजनाएं हर विभाग ने दे रखी। जैसे बच्चों की पढ़ाई की है, गरीब बच्चों की पढ़ाई की है, लड़कियों की शादी की है, मकान के निर्माण की बात है, संबंधित व्यक्ति के परिवार के लिए मकान के उसकी मेंटेनेंस के लिए सरकार पैसा देती है, विभाग पैसा देते हैं, तो इसमें अलग अलग विभाग योजनाएं बना करके अपनी अपनी चलते हैं। तो इसमें ओवरलैपिंग ना हो, इसको इकट्ठा करने के लिए जो परिवार पहचान पत्र है उसको जल्दी लागू करने की बात मुख्यमंत्री जी ने कही है, ताकि इसमें ओवरलैपिंग ना हो और कोई व्यक्ति लाभ से छूटे ना, यानी कि जो जन कल्याण की योजना है उसका लाभ संबंधित व्यक्ति तक पहुंचे, ये सुनिश्चित करने की बात आज इसमें आई है। आपके जो विभाग हैं 62-64 के आसपास हैं, इनकी रेगुलर मॉनिटरिंग के लिए, क्योंकि आज पहली बैठक हुई है, कुछ बिंदु आए हैं, इसके फॉलोअप के लिए और रेगुलर मॉनिटरिंग के लिए क्या प्लानिंग रहेगी? देखिए, अभी आज ये बैठक जो हमारी हुई है, इसके बाद इसके जो हमने इसमें बातें नोट की हैं उसके आधार पे भविष्य में लगातार इन विभागों के जो चेयरमैन हैं या अन्य इनके अधिकारी हैं, जो मुखिया हैं विभागों के, उनसे बैठ करके योजना बना करके उसको इम्प्लीमेंट करवाना, यानी कि सरकार की मंशा, मुख्यमंत्री जी की मंशा, इसका इम्प्लीमेंटेशन ठीक प्रकार से हो, ये योजना हम लोग बैठ करके जल्दी बनाएंगे। आपने सुना, ये है सुभाष बराला जो बता रहे थे कि किस तरह से जो मुख्यमंत्री ने कहा है उन नीतियों को और इन विभागों की जो जन कल्याणकारी नीतियां हैं उन्हें एग्जीक्यूट कैसे किया जाए, उन्हें इम्प्लीमेंट कैसे किया जाए, इस बात पर जो है हरियाणा एंटरप्राइज ब्यूरो की पूरी तरह से निगरानी रहेगी, पूरी तरह से फोकस रहेगा। हरियाणा न्यूज के लिए चंडीगढ़ से कैमरामैन संजय सिंह के साथ राकेश।